तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई सरकार के गठन के बाद पहली जीएसटी परिषद की बैठक हुई है। इस मीटिंग में रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया है कि भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक हुई है सरकार बनने के बाद, जिस बैठक के दौरान आपको बता दें कि राहत मिली है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जाएगी। चलिए, इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताएं जीएसटी बैठक में और क्या क्या फैसले लिए गए हैं? मैं बताना चाहूंगा, कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसमें कई आम लोगों से जुड़े हुए फैसले लिए गए। जिस तरीके से आप बता रही थी कि रेलवे की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो रिटायरिंग रूम हो, बैटरी कार हो, प्लेटफॉर्म टिकट हो, इन सभी पे जीएसटी को से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। अब इन पे जीएसटी नहीं लगेगी, तो इसका सीधा सीधा फायदा उनके प्राइसेस पे आएगा। प्लेटफॉर्म टिकट आने वाले समय में सस्ती हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कार्टन्स होते हैं, चाहे वो एप्पल जिसमें फ्रूट्स रखे जाते हैं, चाहे वो एप्पल का कार्टन हो, ऑरेंज का कार्टन हो, उन सभी पे जीएसटी को 18% से घटा के 12% कर दिया गया है। तीसरा बड़ा फैसला हुआ कि जो मिल्क, जिसमें दूध के जो कैन्स होते हैं, यदि वो स्टील के बने हुए हैं तो उन पे भी यूनिफॉर्मली 12% ही जीएसटी लगाया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला जीएसटी काउंसिल में लिया गया। इसके साथ साथ कई चीजों पे क्लैरिफिकेशन इशू किए गए। वो क्लैरिफिकेशन जो कुछ ऐसे केसेस हैं जो पुराने केसेस हैं, उन पे किया गया कि एक सेक्शन 11A को इंसर्ट किया जाएगा सीजीएसटी एक्ट में। इससे सीधा फायदा ये होगा कि जब सरकार चाहेगी, जब डिपार्टमेंट चाहेगा, तो कुछ ऐसी पेनल्टी और इंटरेस्ट वो वेव ऑफ कर सकता है। उसको एक लीगल बैकिंग कल की जीएसटी काउंसिल ने दे दी है। एक बड़ा फैसला और लिया कि 2017 से 2020 तक जो केसेस में इंटरेस्ट और पेनल्टी बाकी है, लेकिन वो केसेस वो होने चाहिए जिनमें फ्रॉड की आशंका नहीं थी, फ्रॉड नहीं था, किसी वजह से उन्होंने जीएसटी की अदायगी नहीं की थी और उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी रखा गया। उन सभी मामलों को वेव ऑफ कर दिया गया, उनमें इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव ऑफ कर दिया गया। और इसके साथ साथ जब सवाल जवाब में वित्त मंत्री ने साफ किया कि पेट्रोल डीजल के जो को जीएसटी में लाने की बात है, इसमें प्रोविजन पहले से है, लेकिन स्टेट्स को अपनी एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा क्या वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना चाहते हैं या नहीं। यदि वो अपना कंसेंसस बना लेंगे तो ये कहें केंद्र सरकार को दिक्कत नहीं है। इसके एक खबर थी कि फर्टिलाइजर पे जीएसटी को कम किया जाए। उसके लिए भी जो फिटमेंट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि जो रेट रैशनलाइजेशन की जो जीओएम है, जो अब बिहार के डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में चलाई जाएगी, वो इस पूरे मामले को देखेगी। और हो सकता है कि जो अगले महीने, जिस हिसाब से वित्त मंत्री ने साफ किया कि जो कल की मीटिंग में पूरे एजेंडा नहीं ले पाए क्योंकि समय सीमा कम थी, तो अब बाकी जो एजेंडा है वो हम अगले महीने 15 अगस्त से पहले ये एक और बैठक करेंगे। उसमें मुद्दों को लिया जाएगा और रेट रैशनलाइजेशन पे भी जो काम है वो अगले महीने से शुरू हो जाएगा। और जो रेट रैशनलाइजेशन की जो जीओएम है वो भी एक अपना एक स्टेटस रिपोर्ट देगी कि उन्होंने अभी तक क्या क्या किया और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि रेट रैशनलाइजेशन की जीओएम अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दे। तो इस लिहाज से कई और क्लैरिफिकेशन भी हैं, जैसे नेशनल हाईवे पे जो हैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें आपको सालाना तौर पे जो पैसा एक अपफ्रंट देना होता है, उसकी जगह जब जब आपको पैसा मिलेगा तब तब आपको जीएसटी की कटौती करनी होगी। तो इस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं जो कल जीएसटी काउंसिल में जिसपे फैसला लिया गया। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो कल की बैठक में लिए गए हैं, जिसकी अपडेट तरुण आपने दी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।